एते तक बुझि गेलिए भारोपीय भाषा परिवार नाम किया राखल गेले, भारोपीय भाषा के अर्थ नामकरण अहाँ के बता देलहुँ। आब भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान जे मुख्य अछि विषय ओहि पर आबि जाइ छी। विश्वक भाषा विज्ञानी लोकनि संपूर्ण विश्वक भाषा के से देश, काल, शब्द, व्याकरण, आकृति, दर्शन, संस्कृति आ भौगोलिक निकटता का आधार पर विश्वक संपूर्ण भाषा के अलग अलग भाषा परिवार में विभाजित कयने छथि। ई अलग अलग भाषा परिवार जे छै 14टा भाषा परिवार में विभाजित अछि, जाहि में से ई भारोपीय भाषा परिवार सबसँ प्रसिद्ध आ समुन्नत भाषा परिवार अछि। एहि भाषा परिवारक सदस्य थिक आधुनिक आर्य भाषा मैथिली। तो विश्वक जे भाषा विज्ञानी लोकनि छथि जो 14टा भाषा परिवार अलग अलग फराक फराक कऽ के निर्धारित कयलनि, ओहिमे से 6टा भाषा परिवार जे छै से मुख्य अछि। आ ओ 6टा भाषा परिवार से फराक भेल अछि एहि भारोपीय भाषा परिवार से। चूँकि भारोपीय भाषा परिवार विश्व के सबसे विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त अछि, तो भारोपीय भाषा परिवार से 6टा भाषा समूह जे छै से भाषा विज्ञानी लोकनि मुख्य रूप से छै तो ओना 12टा, लेकिन ई भारोपीय भाषा परिवारक 6टा भाषा समूह मुख्य छै। ओ 6टा समूह कोन कोन छै आ ओहिमे मैथिली कतऽ छै ओ एहि टेबल में अहाँ देख सकै छी। ओहिसँ पहिने ई बुझब आवश्यक अछि जे भाषा विज्ञानी लोकनि एहि भारोपीय भाषा परिवार के सेहो 2 वर्ग में विभाजित केने छथि। पहिल वर्ग अछि केन्टुम आ दोसर वर्ग जे अछि से शतम। केन्टुम वर्ग में भाषा विज्ञानी लोकनि से पूर्णतः यूरोपीय भाषा के रखने छथि आ शतम वर्ग में पूर्वी यूरोप, ईरान आ भारतीय उपमहाद्वीपक से आधुनिक आर्य भाषा सब राखल गेल अछि। शतम वर्ग में से प्राचीन आर्य भाषा संस्कृतक संगे केना केना प्राकृत और अपभ्रंशक समेत आधुनिक आर्य भाषा अलग भेलैक अछि से एहि टेबुल में हम देखायब। ई 2 वर्ग में विभाजित अछि भारोपीय भाषा परिवार। पहिल अछि केन्टुम आ दोसर अछि शतम। हमर उद्देश्य आ लक्ष्य अछि जे मैथिली ऑप्शनल के ओहि मुकाम तक लायल जायल जाय जे मैथिली ऑप्शनल रखै से जे मैथिल लोकनि हिचकै छथि, झिझकै छथि, ओ हुनकर हिचक दूर होनि और अधिक से अधिक छात्र लोकनि मैथिली ऑप्शनल रखथि और मैथिली ऑप्शनल से सफलता प्राप्त करथि। तो अब देखियो केन्टुम में जे छै पूर्णतः यूरोपीय भाषा। केन्टुम में पूर्णतः यूरोपीय भाषा अछि और शतम में शतम समूह में की यऽ पूर्वी
यूरोप, ईरान आ भारतक आर्य भाषा सब। अब एहि सतम वर्ग से जे छै से कोन कोन भाषा सब निकलल अछि, ई 6टा जे मुख्य भाषा अछि ओ देखियौ। पहिलुक अछि ट्यूटनिक, पहिलुक अछि ट्यूटनिक, दोसर अछि केल्टिक। ई सबटा भाषा समूह सबके नाम छै, ट्यूटनिक, केल्टिक। तेसर स्लावोनिक, आर्मनीय, स्लावोनिक आर्मनीय। चारिम अछि ग्रीक। पाँचम लैटिन। और छठम जे अछि भाषा समूह ओ अछि इंडो ईरानी। बुझि गेलिए, ई 6टा भाषा समूह मुख्य अछि सतम वर्ग से निकलल। आब ट्यूटनिक में जे छै से यूरोपक जे मुख्य भाषा सब अछि से एहि वर्ग में अछि, जेनाकि जर्मन, अंग्रेजी, स्वीडिश, स्वीडन का भाषा, डेनिश, डेनमार्क का भाषा, और नॉर्वेजियन, नॉर्वे का भाषा, नॉर्वेजियन। ई मुख्य भाषा सब जे छै यूरोप का ई ट्यूटनिक समूह से निकलल अछि। अब केल्टिक में वेल्स, स्कॉच आ आयरिश भाषा, आयरलैंड का भाषा आयरिश। अब स्लावोनिक आर्मेनियम जे यऽ से रूस आ एकर आसपास के जे देश सब छै ओकर भाषा छै, एकर मूल छै रूसी भाषा, स्लावोनिक आर्मेनियम। ऐसा रूसी भाषा, स्लाव भाषा, पोलिश, पोलैंड के भाषा, आ बुल्गेरियन, बुल्गारिया के भाषा ई निकलल अछि। ई भाषा सब निकलल अछि स्लावोनिक आर्मेनियम समूह से। ओकर बाद अछि चारिम ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा समूह से निकलल अछि प्राचीन ग्रीक आ आधुनिक यूनानी भाषा। आधुनिक यूनानी। अभी लैटिन भाषा जे छै से एकटा जेना संस्कृत शास्त्रीय भाषा छै तेनाहिए ई लैटिन जे छै यूरोप के एकटा शास्त्रीय भाषा छै। एहिसँ निकलल अछि फ्रेंच, फ्रांस के भाषा, पुर्तगीज, स्पेनिश
अब ई इंडो ईरानी जे छै, एहिसँ दूटा भाषा समूह निकलल अछि। भारतीय आर्य भाषा और ईरानी आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा आ ईरानी आर्य भाषा ई कतऽसँ निकलल अछि? इंडो ईरानी समूहसँ। भारतीय आर्य भाषा से प्राचीन संस्कृत, प्राचीन संस्कृत से फिर प्राकृत निकलल, प्राकृत से फिर अपभ्रंश निकलल, आ अपभ्रंशे से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सब अछि, जेना कि हिंदी, मैथिली, गुजराती, मराठी, ई सब सबटा जे छै भारतीय आर्य भाषा, इंडो ईरानी समूहक भारतीय आर्य भाषा से निकलल अछि। तऽ एहिमे एतऽ छै मैथिली, ई भारतीय आर्य भाषा शतम भारोपीय भाषा परिवार से शतम वर्ग निकलल। शतम वर्ग से फेर जे छै से इंडो ईरानी समूह निकलल। इंडो ईरानी समूह से भारतीय आर्य भाषा निकलल, और भारतीय आर्य भाषा कालक्रम में विकास करैत आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सबके जन्म देलक, जाहिमे मैथिली अछि। तऽ भारोपीय भाषा परिवार में केना भाषा वैज्ञानिक लोकनि जे छै मैथिलीके देखेलखिन अछि, इएह छै। आब जे छै कि ईरानी आर्य भाषा, एहिमे कोन कोन भाषा छै? एहिमे छै पहलवी, पारसी, पश्तो, जेंदा आदि भाषा सब। तऽ ई जे छै विश्वक भाषा विज्ञानी लोकनि एहि प्रकारे शतम वर्ग से जे छै भारतीय आर्य भाषाके देखेलखिन अछि, एहिमे मैथिलीके स्थान देखेलखिन अछि। लेकिन भारतीय भाषा सब पर अनुसंधान करैवला जे भाषा वैज्ञानिक लोकनि छथि, जेना कि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर हार्नले, ई लोकनि जे छै से भारोपीय भाषा से भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाके अलग मतके द्वारा, एकटा अलग वर्गीकरणके द्वारा देखेलखिन अछि। तऽ ओहो देखेनाइ आवश्यक अछि जे ओ कोन प्रकारक वर्गीकरण देखेलखिन अछि। ई तऽ संपूर्ण विश्वके जे भाषा समूह सब जे छै भारोपीय भाषा से निकलल ओ भेल। ओहिमे मैथिली कतऽ छै? आब भारतीय आर्य भाषाके अलग अलग वर्ग में विभाजित कऽ कऽ डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ओहिमे मैथिलीके स्थान देखेलखिन अछि। ओ टेबल देखियौ, बहुत आसान छै, खाली एकरा जे छै कठिन नहि बुझनाइ छै, बुझैमे आसान छै, लिखैमे आसान छै। आब देखियौ, भारोपीय भाषा परिवार। आब एहिमे जे छै ई छियनि मत डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ई कोन प्रकारक मत देलखिन अछि? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भारोपीय भाषा परिवार, एहिसँ निकलल भारतीय आर्य भाषा संस्कृत, और एही से फिर प्राकृत अपभ्रंशक दौर से गुजरैत फिर जे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सब निकलल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सब। एकरा जे छै आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सबके ई तीनटा उपशाखा में विभाजित केलखिन डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ओ कोन कोन उपशाखा थिकै ओ देखल जाओ।
अंतरंग उपशाखा, अंतरंग उपशाखा, अंतरंग उपशाखा, इनर सबसेक्शन, इनर सबसेक्शन अथवा अंतरंग उपशाखा। एहिमे जे छै दूटा एकर समूह छै, केंद्रीय समुदाय आ दोसर छै पहाड़ी समुदाय। केंद्रीय समुदाय आ पहाड़ी समुदाय। केंद्रीय समुदाय में जे छै पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, भीली आ खानदेशी आदि भाषा सब, मुख्यतः एहिमे पश्चिमी भाषा सब छै। और पहाड़ी समुदाय जे छै अंतरंग उपशाखा का, ओ दूटा वर्ग में विभाजित छै, केंद्रीय पहाड़ी आ पश्चिमी पहाड़ी भाषा, पश्चिमी पहाड़ी भाषा। अब दोसर जे एकर उपशाखा छै, डॉक्टर ग्रियर्सनक अनुसार मध्यवर्ती उपशाखा, मध्यवर्ती उपशाखा, मेडिएवल सब ब्रांच। अब मेडिएवल सब ब्रांच या मध्यवर्ती उपशाखा में छै पूर्वी हिंदी। एहिमे ई पूर्वी हिंदी के रखलखिन अछि। और तेसर जे एकर छै उपशाखा, वो छै बहिरंग, बहिरंग उपशाखा। बहिरंग उपशाखा में या आउटर सब ब्रांच में, आउटर सब ब्रांच का ई तीनटा वर्ग में विभाजित केलखिन अछि, प्राच्य, दक्षिणात्य आ पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर प्राच्य में ई रखलखिन अछि बंगला, असमिया, उड़िया आ बिहारी भाषा का। एहिमे जे छै ध्यान देबाक थिक जे प्राच्य समूह में ई बंगला, असमिया आ उड़िया के तो अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत के जे भाषा छियै तै भाषा के रूप में वर्गीकृत केलखिन अछि। लेकिन बिहारक जे तीनटा भाषा छै, मुख्य मुख्य स्थानीय भाषा, भोजपुरी, मगही आ मैथिली, तकरा ओ बिहारी भाषा कहि के संबोधित केलखिन अछि आ बिहारी भाषा रखलखिन। मतलब बिहारी भाषा कहने के अर्थ भेलै जे मैथिली के पृथक अस्तित्व के ओ स्वीकार नहीं केलखिन अछि। बिहारी भाषा एहिमे छै मगही, भोजपुरी आ मैथिली। लेकिन ई तीनों भाषा को बिहारी भाषा कहि के ओकरा रेखांकित केलखिन अछि। दक्षिणात्य में ओ रखलखिन अछि मराठी भाषा के, और पश्चिमोत्तर में सिंधी, लहंदा आ पंजाबी भाषा के रखलखिन अछि। ग्रियर्सनक जे ई मत छै ए टेबुल में, तकर जे छै बहुत आलोचना भेलै भारतीय भाषा वैज्ञानी लोकनि द्वारा। और हिनकर सबके कहब छनि आलोचक सबके जे अपन एहि मत द्वारा मैथिली के पृथक अस्तित्व के ग्रियर्सन स्वीकार नहीं केलखिन अछि। यद्यपि बाद में आबि के जे छै ग्रियर्सन अपन पोथी में मैथिली के संपन्नता
आ एकर पृथक अस्तित्वके स्वीकार केलखिन अछि या कहलखिन अछि जे मैथिली हिंदी आ बंगलाके बोली नहीं थिक, ई एकटा पृथक आ सुसंपन्न भाषा थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जे एकटा बहुत पैघ भाषाविद छथि और डॉक्टर ग्रियर्सन जकाँ ओहो भारतीय भाषा सब पर खास कऽ कऽ पूर्वोत्तर प्रांतके जे पूर्वांचलके जे भाषा सब अछि ताहि पर ओ शोध केलखिन आ ओ अपन अलग मत देलखिन। ग्रियर्सनक मतके आलोचना करैत डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली के एहि प्रकार से देखेने छथिन। तो आब देखियो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के की मत छनि। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के मत जे छै वो सर्वमान्य छै भाषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा। एकर अलावा जे छै और भाषा वैज्ञानिक सबके जे छै मत देखायब